हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा आज का कोटेशन है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मीन्स टू से अगर हम किसी काम को पूरे मन से करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन को हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री धन पोजीशन। प्री और पोजीशन दोनों को मिलाएं तो बनता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो शब्द होते हैं वो होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, मतलब कि ये रिलेशन बताते हैं। अब रिलेशन किसका बताते हैं? हमारे सेंटेंसेस में आए हुए नाउन्स और प्रोनाउंस का रिलेशन उसी सेंटेंस में आए हुए दूसरे नाउन्स और प्रोनाउंस से बताते हैं। तो आइए डेफिनेशन के साथ इसको और समझते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो डेफिनेशन कहती है अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक प्रेपोजिशन एक वो शब्द होता है जो कि शो करता है, बताता है। क्या बताता है? द रिलेशन, एक रिश्ता, एक रिलेशन हमें बताता है बिटवीन अ नाउन, एक नाउन के बारे में के साथ और एक प्रोनाउन के साथ, एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब कि एक प्रपोजिशन वो शब्द होता है जो कि वाक्य के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का रिलेशन उसी वाक्य में आए हुए दूसरे नाउन्स अथवा प्रोनाउंस से बताता है। और ये दूसरे जो वर्ड्स हैं ये कोई नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। मतलब कि ये वर्ड्स जो हैं किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब से बताते हैं। हिंदी में इनके डेफिनेशन को पढ़कर और समझते हैं। प्रेपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। मतलब कि जब ये जो हमारे प्रेपोजिशंस हैं, जो ये वर्ड्स हैं, ये आते तो नाउन या प्रोनाउन से पहले हैं, लेकिन उसका जो संबंध दर्शाते हैं वो किसी नाउन प्रोनाउन के अलावा किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव से भी हो सकता है। इस बात को हम अपने वाक्यों में इन्हें इस्तेमाल के साथ साथ और अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखते हैं कि प्रेपोजिशंस का क्या रोल है सेंटेंसेस में। जब तक कि हम इन्हें सेंटेंसेस में नहीं यूज़ कर लेते तब तक इन्हें हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं। द बर्ड इज इन द ट्री। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। द बर्ड इज अंडर द ट्री। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी है। द बर्ड इज बिहाइंड द ट्री। चिड़िया पेड़ के पीछे बैठी है। अब आप अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हमने तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द को बदला है। मतलब कि पहले सेंटेंस में मैंने इन लगाया है, दूसरे सेंटेंस में अंडर लगाया है और तीसरे सेंटेंस में मैंने बिहाइंड का यूज़ किया है। लेकिन केवल इस एक वर्ड के परिवर्तन से ही चिड़िया की पोजीशन को बार बार बदल दिया गया है। एक बार तो चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई नजर आई, दोबारा वो एक ही वर्ड के परिवर्तन करने से नीचे आ गई और तीसरे सेंटेंस में वो पेड़ के पीछे पहुंच गई।
मतलब कि केवल एक ही ये शब्द जो कि हमने बदला, इसने पूरे की पूरी चिड़िया की पोजीशन को ही बदल दिया पेड़ के सापेक्ष। तो इस तरह से ये जो प्रेपोजिशन शब्द है ये खुद ही, देखिए, ट्री के सापेक्ष किसी चिड़िया की पोजीशन को बार बार दर्शा रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रेपोजिशंस का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे सेंटेंसेस में, और हम आगे इसे और अच्छी तरह से देखेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, मतलब कि हमारे प्रेपोजिशंस कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस में ये 3 तरह के होते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि स्थान के विषय में बताते हैं, हमें समय के विषय में बताते हैं, और दिशा के विषय में बताते हैं, डायरेक्शन के विषय में बताते हैं। तो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जो होते हैं वो वेयर का आंसर देते हैं। मतलब कि किसी कार्य को, कोई कार्य है जो कहाँ हो रहा है, प्लेस किस जगह पर हो रहा है, किस जगह पर है, कोई चीज़, कोई नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर है, प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस दर्शाता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि टाइम क्या है, कब कार्य कब हो रहा है, या कार्य को किस समय किया जा रहा है। इस तरह की सूचना हमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देते हैं। तीसरी तरह के प्रेपोजिशंस जो हैं वो प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन होते हैं, और हमें दिशा के विषय में बताते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो किस ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी को एम कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है। इस तरह की सूचना हमें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देता है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। द बिगर इज एट द गेट, भिखारी गेट पर है। मतलब कि प्लेस के विषय में बताया जा रहा है कि भिखारी कहाँ पर है, भिखारी गेट पर है। ही विल कम एट नून, वो दोपहर में आएगा। मतलब कि समय के विषय में सूचना मिल रही है कि कब आएगा, दोपहर में आएगा। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के विषय में ये बात हो रही है यहाँ पर। द हंटर एम्ड एट द डव, हंटर ने डव की ओर निशाना लगाया। मतलब दिशा की ओर संकेत है कि किस ओर निशाना लगाया, डव की ओर। तो इस तरह से प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ये 3 तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि हमें सेंटेंसेस में पढ़ने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि प्रेपोजिशन जो होते हैं उनकी सेंटेंसेस में पोजीशन क्या होती है। पोजीशन ऑफ अ प्रेपोजिशन, मतलब कि सेंटेंस में जब एक प्रेपोजिशन का यूज़ होता है तो वो किस जगह पर हो सकता है, जिससे कि हमें इसे पहचानने में आसानी रहे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्रेपोजिशन को हम केवल सेंटेंस के शुरू में ही लगा सकते हैं, या अंत में ही लगा सकते हैं, या फिर बीच में ही लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। इट मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, और एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। आइए देखते हैं कि कैसे। कामिनी इज इन द क्लास, कामिनी क्लास में है। अब देखिए इस सेंटेंस में इन जो प्रेपोजिशन है वो बिल्कुल बीचों बीच में आया है। लेकिन अगर हम दूसरा वाक्य देखें, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक, सुबह मैं वॉक के लिए जाता हूँ। तो इन देखिए बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, तो इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन स्टार्ट में भी आ सकता है और मिड में भी आ सकता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वॉट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो एट जो प्रेपोजिशन है देखिए लास्ट में आया है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन की पोजीशन किसी सेंटेंस में कहीं भी हो सकती है।
इसलिए हमें इसे अच्छी तरह समझना होगा ताकि हम इसे सेंटेंस में पहचान सकें। ये अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर इसे पहचानना काफ़ी मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। तो देखते हैं कि सेंटेंसेस को में इनके यूज़ को कैसे हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमें प्रेपोजिशन को सेंटेंसेस में पहचानने में मदद करेंगे अगर हम इन्हें समझ लें तो। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन, टाइम बताने वाले कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ प्लेस बताने वाले प्रेपोजिशंस हैं, कुछ डायरेक्शन बताने वाले प्रेपोजिशंस हैं ये। लेकिन कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो टाइम के विषय में भी बताते हैं, प्लेस के विषय में भी बताते हैं और इवन की डायरेक्शन के विषय में भी बताते हैं। जैसे कि देखिए इन जो प्रेपोजिशन है वो टाइम भी बता सकता है और प्लेस भी बता सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि ही विल कम इन द इवनिंग, वो शाम को आएगा, तो ये टाइम बता रहा है किस समय आएगा, शाम को। लेकिन अगर हम सेंटेंस में इस तरह इसे यूज़ करते हैं कि ही इज़ इन द रूम, तो फिर ये प्लेस बता रहा है कि वो रूम में है। तो इस तरह वही प्रेपोजिशन कभी तो प्लेस बताएगा, कभी तो टाइम बताएगा, इसे हमें समझना होगा। तो देखते हैं कुछ उदाहरण। टाइम बताने वाले जो हमारे प्रेपोजिशंस हैं उनमें इन, ऑन, एट, एगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, टू, विदिन, आफ्टर, ड्यूरिंग, इस तरह से प्रेपोजिशंस आएंगे। और प्लेस बताने वाले जो प्रेपोजिशंस हैं उनमें इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, नियर, नेक्स्ट टू, ओवर। कुछ डायरेक्शन के विषय में बात करने वाले प्रेपोजिशंस हैं टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, ऑफ, एट्सेट्रा। ये प्रेपोजिशंस हमें सेंटेंसेस में डिफरेंट प्लेसेस पे मिलेंगे और इनको यूज़ करके हम देखते हैं कि कैसे ये टाइम, प्लेस और डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आइए जैसे एगो लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग, बहुत दिन पहले एक राजा था, मतलब कि समय की बात हो रही, बहुत बहुत समय पहले। बिफोर, बिफोर मीन्स किसी से पहले। राम केम बिफोर श्याम, राम श्याम से पहले आया, मतलब टाइम बताया जा रहा है कि राम के आने का समय श्याम से पहले था। इसी तरह सिंस हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम के विषय में बताता है, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन माधोगंज सिंस 2000, हम माधोगंज में सन 2000 से रह रहे हैं। तो फॉर, अगर फॉर की बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। आई हैव बीन लिविंग इन माधोगंज फॉर 5 years, हम माधोगंज में 5 साल से रह रहे हैं। मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। तो इसी तरह ये जो सभी प्रेपोजिशंस हैं ये हमें टाइम के विषय में बताएंगे सेंटेंसेस में। और प्लेस के विषय में बताने वाले जो प्रेपोजिशंस हैं उनमें देख लेते हैं, जैसे कि अंडर, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। और अगर हम कहें कि द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल, तो बिल्ली मेज के पीछे है। और बेटवीन, द कैट इज़ बेटवीन द डॉग्स, बिल्ली कुत्तों के बीच में है। तो इस तरह से ये प्रेपोजिशंस हमें प्लेस के विषय में बताते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन किस जगह पर है,
किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या वर्ब या एडवर्ब के सापेक्ष किस जगह पर है, ये हमें बताते हैं। डायरेक्शन के विषय में, द बॉल फेल डाउन, गेंद नीचे गिर गई, मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं कि नीचे की ओर गिर गई। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वो वॉल को कूद गया, तो इस तरह से डायरेक्शन बता रहे हैं। द बॉय रैन इनटू द रूम, लड़का कमरे की ओर भागा या कमरे के अंदर भाग कर गया। तो इस तरह से इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए आगे देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रेपोजिशंस जो कि बहुत अधिक हमारे सेंटेंसेस में आएंगे और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये हम सीखते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। कुछ प्रेपोजिशंस जो कि टाइम और प्लेस के विषय में हमें बताते हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं इन, ऑन और एट, और इनका यूज़ हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, या यूँ कहें कि याद कर लेना चाहिए, ताकि ये कभी भी हमसे गलती ना हो इनके विषय में। तो देखिए, इन का यूज़ कहाँ होगा? इनका यूज़ होगा मंथ्स के नेम के साथ, महीनों के नाम के साथ। महीने 12 हमारे महीने जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, तो कहीं भी आए तो हम इन लगाएंगे, जैसे इन फरवरी, इन मार्च, इन जून। इस तरह से मंथ्स के नेम्स के साथ में हम इनका यूज़ करेंगे। वी विल गो टू दिल्ली इन मार्च, हम मार्च में दिल्ली जाएंगे। वी विल कम बैक फ्रॉम लखनऊ इन फरवरी, हम फरवरी में लखनऊ से वापस आएंगे। तो इस तरह से मंथ्स के नेम्स के साथ में हमें इनका यूज़ करना है। ईयर्स के नेम के साथ, अब 1985, 2000, 2023, इस तरह के जितने भी ईयर्स होंगे उनके साथ में हमें इनका यूज़ करना है। फिर सेंचुरीज़, शताब्दियाँ, 20th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, सबके साथ में इनका इस्तेमाल होगा। और लॉन्ग पीरियड्स के साथ, जैसे 5 years, 10 years, तो सबके साथ में हम इन द 5 years टाइम, इन द 10 years टाइम इन लगाएंगे। इसके अलावा हॉलीडेज़, इन द हॉलीडेज़, उसमें भी इन का यूज़ होगा। तो इन सबको हम अच्छी तरह से यदि एक बार लर्न कर लें तो काफ़ी आसान होगा सेंटेंसेस में इन्हें डिस्टिंग्विश करना या फिलअप करना। अब ऑन का यूज़ देखते हैं। डेज़ के नेम के साथ, देखिए मंथ्स के नेम के साथ अभी हमने इन का यूज़ किया था, लेकिन डेज़ के नेम के साथ और डेट्स के साथ हमें ऑन का यूज़ करना है। जैसे कि ऑन मंडे, अब 7 डेज़ होते हैं हमारे वीक में, सबके साथ हम ऑन लगाएंगे। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे। इसी तरह जब कोई डेट आएगी, किसी मंथ की डेट, तो उसके साथ में हम ऑन लगाएंगे। ऑन जून 3rd, ऑन 1st मई, ऑन 3rd जनवरी, डेट के साथ में हमें ऑन लगाना है, जबकि मंथ के साथ हमें इन लगाना है। ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन टाइम, ऑन अ वार्म डे, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन संडे इवनिंग। इस तरह से हमें डेज़ और डेट्स के साथ में ऑन का यूज़ करना है। अब देखते हैं एट का यूज़। अगर कोई टाइम, स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है तो हमें एट का यूज़ करना है। एट 9 AM, एट 3 o'clock, एट 7 PM, एट नाइट, एट नून। मॉर्निंग के साथ इन का यूज़ होगा, लेकिन नाइट और नून के साथ एट का यूज़ होगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट एट नाइट और एट नून। तो इसे हमें लर्न कर लेना है। एट मिड डे,
at dinner, at that moment, at Easter, at Christmas। इसके बाद आइए देखते हैं इनका यूज़ प्लेसेस के साथ। इन इंग्लैंड मतलब कि कंट्री के नेम के साथ में इनका यूज़ करेंगे। इन अ बिल्डिंग, इन अ बस, इन अ टैक्सी, इन अ बोट, इन अ जाम, इन USA, इन अ हॉल, इन अ गार्डन, इन अ हाउस। इन जगहों के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। और ऑन का यूज़ करेंगे ऑन द फोन, ऑन द इंटरनेट, ऑन द टेलीविज़न, ऑन द पेज, ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ऑन द फ्लोर, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। इस तरह इन का यूज़ बड़े प्लेसेस के साथ और ऑन का यूज़ उससे छोटे प्लेसेस के साथ। और एक यूज़ एट का होगा प्लेस के लिए, जो कि होगा एट द बस स्टॉप, एट द गेट, एट द डोर, एट द बैक, एट द फ्रंट, एट द बॉटम, एट हर हाउस, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस। तो इस तरह से इन यूजेस को हमें याद कर लेना है ताकि ये हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए गलती ना करें। और इसी तरह के बहुत सारे यूजेस हैं, केवल ये कुछ उदाहरण हैं जो कि हमने इनको समझा। और अब देखते हैं एक एक्सरसाइज। सर्कल द preposition in the given sentences। My pen is in the box। तो इस सेंटेंस में हमारा preposition होगा in, और ये प्लेस को दर्शा रहा है। इन द बॉक्स, मेरा पेन कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। इसमें हमारा preposition होगा in। सेंटेंस नंबर 2 में द लॉयन इज वॉकिंग इन टू द केज। लॉयन जो है पिंजड़े के अंदर वॉक कर रहा है। जब कोई चीज़ किसी जगह पर रखी होती है, स्थिर रखी हुई है, तो उसके लिए इन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब किसी वस्तु में मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर इनटू का इस्तेमाल होगा। लॉयन जो है मूव कर रहा है उसके अंदर, तो इनटू का इस्तेमाल होगा। तो ये यहाँ पर इनटू प्रेपोजिशन है। द डॉग इज़ एट द गेट। डॉग जो है गेट पर है, तो एट यहाँ पर प्रेपोजिशन है। नंबर 4 द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। किताबें टेबल पर रखी हुई हैं, तो यहाँ ऑन का यूज़ किया जा रहा है। ऑन हमारा प्रेपोजिशन है। नंबर 5 द बर्ड इज़ बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड हमारा प्रेपोजिशन है। और रेस्ट ऑफ द 5 सेंटेंसेस आपको खुद करने हैं। द बर्ड इज़ बिहाइंड द ट्री, इसमें बिहाइंड का को अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे। माई हाउस इज़ नियर योर ऑफिस। शी लिव्स इन US। आई एम गोइंग टू द मार्केट। कृष्णा स्लिप्ड ऑन द फ्लोर। द टीचर इज़ इन द क्लास। इन सेंटेंसेस में आपको खुद से प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। कोई भी समस्या आने पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।